क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं। ईपीएफओ का अभी एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि ये बताया गया है कि 9 मई को जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर के लिए, तो उसमें टाइम टेबल क्या रहेगा और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें इस वाली नोटिफिकेशन में बताई गई हैं। ठीक, तो और कई सारे और भी इसमें क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग हैं जिनका आंसर जब आप जाओगे बैठोगे तभी मिलेगा। देखिए 1/3 की वो तो है, इसमें 1/3 का जो है आपका निगेटिव मार्किंग तो है, लेकिन इसमें कितना नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, इन सब का भी जवाब इसमें नहीं मिला है। पिछली बार 120 था तो हम 120 को ही मान के चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक, निगेटिव मार्किंग उसमें लिखा ऑफ दैट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है कि ऑफ दैट क्वेश्चन जो है 1/3 का होगा। अब हो सकता है कि अलग अलग मार्क्स के भी क्वेश्चंस हों। ठीक, तो ये वाली चीज़ है कि वैसे तो उन्होंने बोला कि सारों का ही सेम होगा, लेकिन ऑफ दैट क्वेश्चन का अगर बोला गया तो कुछ ना कुछ जो है चेंजेस हो सकते हैं। पूरी चीज़ जानेंगे इसको यहाँ विस्तार से। ठीक, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे टाइम टेबल क्या है समझ लेते हैं जल्दी से। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड क्या है, जनरल एबिलिटी टेस्ट 01 10 बजे चालू होगा। 1 घंटे पहले जाना है, 1 घंटे पहले आपको एंट्री मिल जाएगी जैसा इसमें लिखा है। हालांकि वहां पे ग्राउंड लेवल पे कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन किसी भी हालत में 10 मिनट पहले तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है। यानी कि 9:50, सुबह के 9:50 पर आपको पहुंचना है। पहले ये चीजें होती थी 10 मिनट बाद तक भी आप पहुंच सकते थे, लेकिन अब ये चेंज हुआ है, ध्यान रखना। 10 मिनट पहले मतलब 9:50 से पहले तो पहुंचना ही पहुंचना, 1 घंटे पहले पहुंच जाओ तो बहुत ही बढ़िया। ठीक, अभी देखिए संडे 9 मई 2021 को ये जाना है आप लोगों को। आप लोगों को प्रिंट आउट निकाल के रखना है ई एडमिट कार्ड का, इसको जरूर लेके जाना है। ई एडमिट कार्ड का मतलब ये नहीं कि आप भी डिजिटली बोल दो कि रखा हुआ है, प्रिंट आउट आपको निकालना है, लेके जाना है। सिलेबस आप लोग पता है, देखिए 2 घंटे का टेस्ट होगा। ठीक, सारे क्वेश्चंस कैरी करेंगे इक्वल मार्क्स के। ठीक, सारे क्वेश्चंस कैरी करेंगे इक्वल मार्क्स, लेकिन यहां पे इन्होंने देखिए ऐसा लिखा हुआ 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन। तो मतलब ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है एक ही मार्क्स सेम होंगे, 2 नंबर का है तो 2 ही के होंगे, जो भी है। ठीक, 2 घंटे का टेस्ट, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे, मतलब 4 ऑप्शन होंगे जैसा कि पिछली बार हुआ था। ठीक, बिहार में हालांकि जो है कितने 5 ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 ही होंगे जहाँ तो यूपीएससी का जो पैटर्न है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 300 तक के ही होंगे। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा, लेकिन जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में होंगे, ध्यान रखना। मतलब लॉजिकल बात है। इफ एनी नो आंसर, अगर कोई आपने आंसर नहीं दिया तो कोई पेनल्टी नहीं, लेकिन अगर आपने आंसर दिया, मार्क किया, आपने गोला बनाया और वो गलत होता है तो 1/3 मार्क कटेगा। ठीक, पेनल्टी होगी रॉन्ग मार्क्स की। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कितने होंगे, यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। कई लोग बोल रहे हैं 100 हो गया, कई वेबसाइट पे कहीं पे लिखा है, तो उसको नहीं मानेंगे हम, यहीं पे इसके हिसाब से मानेंगे। अभी ये मेंशन नहीं है। हमें करना क्या है, जो जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगा टेक्स्ट बुकलेट पे, उसको जरूर से जरूर पढ़िएगा ढंग से। ठीक, उससे क्या होता है, 2 फायदे होते हैं। एक तो आपकी सारी चीजें क्लियर भी हो जाती है, दूसरा ये है कि आप एग्जाम से पहले रीडिंग वाली जो एक प्रैक्टिस है उसकी भी फ्लो में आ जाते हो, तो वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जो भी आपका है। वैसे सिलेबस तो आप लोग को पता ही है, कितनी बार आप लोगों ने पढ़ा है सब। इस पे जो है 60 डेज का वीडियो मैंने दिया था, कितने कितने हर सिलेबस में क्या चीज़ें आप लोग को पढ़नी है, किन की चीज़ों पे ध्यान देना है आखिरी वक्त पे, इसको आप लोग देख सकते हैं। वेटेज देखिए, अब जैसे 300 में से जो है आपके जो भी नंबर आएंगे और आप क्वालिफाई करते हो इंटरव्यू के लिए, तो जो भी नंबर आए, मान लीजिए आपके यहाँ पर नंबर आ गए 200, ठीक, और 200 कट ऑफ थी, तो आप क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए, समझना मेरी बात ध्यान से एकदम। ठीक, तो यहां पर क्या है कि आपके 150 मार्क्स जोड़े जाएंगे। ठीक, 75% इंटर जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसका जोड़ा जाएगा, और उसके बाद इंटरव्यू का कितना क्या मार्क्स है बताया नहीं गया, लेकिन उसका भी 25% मार्क्स जोड़ा जाएगा। बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीधे बीच में कोई रिटर्न वाला एग्जाम ही नहीं है। ठीक, सब्जेक्टिव कोई टेस्ट ही नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप है और सीधा इंटरव्यू है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे यही है कि टेस्ट वेन्यू पे आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, अगर नहीं ले जाओगे कैंसिल हो जाएगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट तभी माना, उन्हीं का मतलब उन्हीं को डॉक्यूमेंट जमा करना है जो लोग आरटी रिक्रूटमेंट टेस्ट से क्वालिफाई हो जाएंगे और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं, तो उन लोगों को डॉक्यूमेंट जो भी उन्होंने बताए हैं वो सब वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। अपना जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है अपना दीजिए, और जो भी क्वालिफिकेशन की आपकी वेरिफिकेशन है सब कुछ आपको जमा करनी पड़ेगी। और अभी मतलब आपको ई एडमिट कार्ड मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। जब तक आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था तब तक जो है प्रोविजनल माना जाएगा। ठीक,
ई एडमिट कार्ड जरूर निकालना है, इसको अच्छे से देख लीजिए, कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो उनको फ़ोन करिए तुरंत के तुरंत। और ई एडमिट कार्ड जो है आपको इसकी हार्ड कॉपी निकाल के ले जाना है। अगर फोटो साफ नहीं है तो 2 फोटोग्राफ भी ले जानी है, साथ ही साथ फोटो आइडेंटिटी। अच्छा, ये वैसे भी रख लेना आप, मान लो वहां जाके आदमी जो है उसने कह दिया अरे हमको तो नहीं दिख रहा है, तो आप दो फोटो भी रख लेना, प्रिंट आउट भी रख लेना, आप फोटो आइडेंटिटी भी रख लेना, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, कुछ भी। मतलब कोई मौका नहीं देना है, अपना जो है फुल तैयारी से जाओ। ठीक, इन सब चीज़ों पे तैयारी रखो जो चीज़ हो रही है। अब इसके लिए ये नहीं है कि आप वहां पे आप जो है परेशान हो जाओ कि अरे ये ना हो जाए, वो ना मना कर दे। कोई मना नहीं कर रहा है, सब चाहते हैं कि आराम जाए। बस ये है कि 10 मिनट पहले पहुंचना, 1 घंटे पहले पहुंच जाओ तो अच्छी बात है। ठीक, और अगर कोई और, अब देखो यहाँ पे मजेदार चीज़ है, कोई और बंदा आपकी जगह बैठ के एग्जाम दे रहा है तो बड़ा दिक्कत है, वो आपको ही ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने नहीं उनको भेजा है। ठीक, ये चीज़ है यहाँ पे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये सिस्टम थोड़ा देख लीजिएगा, कोई वैसे अब तो नहीं होगा ये सब चीज़ें, लेकिन कोई अगर कर रहा है तो आपको खुद ही प्रूव करना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं आएगा। ठीक, पहले आपका कैंडिडेट जो है इसको टेस्ट हॉल में जरूर लाना है, अटेंडेंस लिस्ट भरनी है, ये सारी चीज़ें। कंडक्ट कैसे होगा, आपको सिटिंग प्लान दिखाया जाएगा, वही सारी चीज़ें हैं कि सिटिंग प्लान आपको बाहर देखते हो, फिर अपनी सीट पे ही बैठना है। ठीक, मतलब कैसी, उन्होंने एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी है, क्योंकि रहते हैं कई लोग के डाउट कि क्या हम किसी और की सीट पे बैठ सकते हैं, मतलब तो ये वाली चीज़ है। एनकोड राइट द सीरियल नंबर आपको लिखना है, ओएमआर शीट पे दे रखा है सीरियल नंबर, टेक्स्ट बुक पे जो दे रखा है, ये सारी चीज़ लिखनी है। मेन चीज़ यहाँ पर ये है आपका कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आपको लेके जाना है, इन्हीं से गोला बनाना है, और सिर्फ ब्लैक, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट। वहां पे इंक वाला मत लेके जाना, कोई फायदा नहीं है, पेंसिल नहीं, ब्लैक बॉल। इसीलिए ये पेन है तो अब लोगों को जो वो भी होता है तो कि मतलब हम लगाएं कि ना लगाएं, रबर से मिटाएं कि ना मिटाएं, तो उन्होंने ये खत्म ही कर दिया बवाल। जो लग गया सो लग गया। कॉन्फिडेंस भी इससे चेक होता है कि कितना कॉन्फिडेंस है। और कोई भी, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि कैंडिडेट ना तो कॉपी करेगा ना कॉपी करने देगा। अगर आप टॉयलेट जाते हो, सुसु पोटी जाते हो, तो आप क्या है कि ओएमआर शीट को पलट के रख के जाओ। ओएमआर शीट को मोड़ना नहीं है, फोल्ड नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, ये सब भी इन्होंने यहाँ पे बताया है। कोई भी कैंडिडेट जो है टेस्ट हॉल से बाहर नहीं जाएगा परमिशन लिए बिना, और 10 आखिरी के 30 मिनट पहले तो बिल्कुल नहीं जा सकता और सुसु पोटी। ठीक, ये वाली बात है। व्हेन गोइंग टू द टॉयलेट, उसको ओएमआर शीट जो है अपसाइड डाउन रखनी है। टेस्ट हॉल से एक्सपायरी तक जब तक है तब तो उसको नहीं जाना है। 30 मिनट तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा, और अगर जाना उससे पहले जाना है तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी। कई बार सिग्नल दिया जाएगा जब टेस्ट शुरू होगा, जब हाफ टाइम होगा, जब 5 मिनट बचे होंगे तब, और जब आपका क्लोजिंग टाइम होगा। ठीक, कंप्लीशन होने के बाद भी बैठे रहना है, और सब लोग जो है पूरी गिन ली जाएगी और ये सब होगा। उसके बाद भी आप लोग बाहर निकल के जो है झुंड नहीं लगाएंगे, इधर उधर बातचीत नहीं करेंगे। ठीक, साइलेंस हमेशा रखना है टेस्ट हॉल में, ये सारी बात बताई गई। ओएमआर शीट को जो है आप फोल्ड नहीं करेंगे, ये सब कवर नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। कैंडिडेट को जो है किसी भी डिसऑर्डरली मैनर में करोगे तो पनिशमेंट दिया जा सकता है कमीशन के अनुसार। ठीक, और कैंडिडेट को जो है अपने नेसेसरी के अनुसार जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, अगर नेसेसरी होता है तो उनको टेस्ट हॉल में लाना भी पड़ेगा दिखाने के लिए। ठीक, और ओएमआर की हैंडलिंग वही है कि आपको ये सारी चीज़ें, सेंटर सब्जेक्ट कोड, ये सारी चीज़ें लिखनी है, और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही लिखना है, ध्यान रखना। टेस्ट सीरीज की बुकलेट ABC जो राइट टॉप कॉर्नर में दे रखा है, वो सारी चीज़ें हो गई। और बुकलेट सीरीज जो है, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल सिंपल सी अटेंडेंस शीट पे लिखना है आपको। ठीक, रोल नंबर भी देख के लिखिएगा, फिर उसको गोला ही भरना होता है, लिखना भी होता है और गोला ही भरना होता है। ठीक, कैंडिडेट जो है ओएमआर शीट को टेम्पर नहीं करेगा, क्यों करेगा यार, खुद कहीं गलती से भी ना हो, मतलब ध्यान रखिए, थोड़ा सा एहतियात बरतना जरूरी है। और कौन कौन सी चीज़ें अलाउड हैं, कौन कौन सी नहीं अलाउड हैं। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन तो ले जाना ही ले जाना है, और उसके अलावा कोई नहीं ले आना है। ठीक, 3 रख लेना कम से कम। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सब नहीं ले जाना है, सिंपल वही जो है बार बार जो आती हैं चीज़ें हैं, इसमें और कोई चीज़ जो है वो बड़ा नहीं है, चेंज नहीं हुआ है कोई भी। कैंडिडेट जो है परमिट किए जाएंगे कि आफ्टर जब कंक्लूड हो जाएगा रिक्रूटमेंट टेस्ट तो वो बुकलेट ले जा सकते हैं अपने साथ, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि वापस ले लें। कैंडिडेट जो है एडवाइस किया जा रहा है कि वो कोई भी जो है कॉस्टली चीज़ें या फिर कुछ न लाएं, अगर खो जाती है तो उनकी ऊपर है ये सारी चीज़ें, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, कमीशन ही बोल रहा है। मास्क जरूर पहनना है, हर कैंडिडेट को पहनना है, हर समय पहनना है। ठीक ठीक, विदाउट फेशियल कवर और मास्क जो है एंट्री नहीं अलाउड है, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि सत्यापित करिए कि आप कौन है, तो आपको अपना चांद से मुकड़ा दिखाना पड़ेगा। ठीक, वेन एवर रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर फंक्शनरी रिमूव देयर मास्क फॉर वेरिफिकेशन।
ये वाली बात है। सैनिटाइजर अपना लाइए, ट्रांसपेरेंट बॉटल में लाइए, स्मॉल साइज में लाइए, ठीक, कुछ और मत लाना। उसके अलावा है सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, पर्सनल हाइजीन बनानी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन वही है, प्रोविजनल है, कोई आपको जो है एडमिट कार्ड मिल गया तो ये फाइनल नहीं हो रहा है कि आपको जो है ये जॉब मिल जाएगी। आपको एग्ज़ाम वही सारी चीज़ें बताई हैं। रिक्रूटमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, और रिक्रूटमेंट टेस्ट जो लोग क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स को उनको जो है आपका भेजना पड़ेगा आयोग को, और जो है वो वेरीफाई करेंगे, ठीक। कैंडिडेट जो है ये भी देखना है उनको, एडमिट कार्ड के निकलने के बाद भी, डाउनलोड होने के बाद भी, अगर किसी तरीके से कमीशन को ये डिटेक्ट होता है बिफोर या फिर आफ्टर द टेस्ट, कभी भी अगर ऐसा लगता है कि वो पात्र नहीं है, इनएलिजिबल हैं, तो भैया ख़त्म कर देंगे, वो कैंडिडेचर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ट्रैवलिंग, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी, दो चीज़ें मज़ेदार, कि आप जा रहे हो, अपना जो है एक्सपेंसेस जो भी ट्रैवलिंग का है वो सब कैंडिडेट को खुद उठाना है, क्लियर कर दिया। ये नहीं है वहाँ जाके आप टर्न लगे कि यार ये बस खड़ी, इसके 10 रुपये दे दो, ठीक। दूसरा ये है कि अरेंजमेंट जो भी बोर्डिंग लॉजिंग का है ये सब भी कैंडिडेट को खुद से ही करना है। आज हमारे जो ये दिव्यांगजन भाई हैं, इनके लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि ये बताया गया कि 421 पोस्ट है, जिसमें रिजर्वेशन की पोजीशन ये है कि एससी के लिए 62, एसटी के लिए 33, ओबीसी के लिए 116, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 और जनरल कैटेगरी के लिए 168 सीटें हैं। 11 सीटें जो है आपकी फिजिकली चैलेंज पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व्ड हैं, 11 सीटें, जिसमें से 8 सीटें जो हैं डेफ और हार्ड हेयरिंग, ठीक है ना, तो उनके लिए है। और जो बाकी 3 सीटें हैं वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डॉर्फिज्म, लेप्रोसी क्योर्ड, एसिड अटैक विक्टिम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन सब लोगों के लिए 3 सीटें हैं। बाकी 11 सीटें, 8 सीटें किसके लिए है, आपकी डेफ और हार्ड हेयरिंग के लिए। तो टोटल 11 सीटें आपकी रिजर्व्ड हैं, 8 सीटें हेयरिंग वालों के लिए, और बाकी 3 सीटें डॉर्फिज्म, एसिड अटैक, इन सब के लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको खुद बतानी होंगी, ORA सिस्टम के थ्रू आपने बता रखी हैं। और आपको ये भी देखना है कि जो भी आप क्लेम कर रहे हो वो मतलब सही हो, ठीक। इनएलिजिबिलिटी अगर डिटेक्ट होगी कहीं पे भी तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो आपकी कुछ सर्टेन कंडीशन, सर्टेन कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी हैं, जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पैल्सी है, ठीक, ये है, अगर वो डोमिनेंट है तो आपको एक्सटेंट ऑफ स्लोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन, अगर ये 40% तक है आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पैल्सी, तो आपको 2 घंटे से अतिरिक्त टाइम मिलेगा, 40 मिनट का, और आपको सब्सक्राइब तो मिलेगा ही मिलेगा, जो आपके बैठ के जो है ये गोला बनाएगा, ठीक। तो ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है। बाकी कई भाईजन लोग से का मैसेज आ रहा था कि भैया किसी कारणवश जो है एक्सीडेंट हो गया है सर, क्या करें, मुझे व्हील चेयर चाहिए। तो आप लोग पहले से ये बात कर लेना, फ़ोन कर लेना, उनसे बात कर लेना, जैसे उन्होंने कहा है कि हाँ कह दिया उन्होंने कि हो जाएगा, अपना सर्टिफिकेट मेडिकल वो सब ले आना, तो उसके अनुसार। लेकिन ये पहले से बात कर लेना, ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग फिजिकली हैंडीकैप के तरीके से उन्होंने भरा तो नहीं है, लेकिन किसी कारणवश उनको चोट लग गई है, ठीक, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। और आप लोगों को बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम पे जो है आपका पेड ग्रुप चल रहे हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 8564880530 और 9696060689 पे कॉल कर सकते हैं। हमारे जो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं उनको भी आप देख सकते हो। EPFO कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज का पूरा कंप्लीट, करंट अफेयर्स लेके बेसिक क्विक रिवीजन सीरीज, बेसिक पूरा कंप्लीट कोर्स दे रखा है। सोशल सिक्योरिटीज़ के वीडियो आ रखे हैं, अकाउंट्स के भी वीडियोस आ रखे हैं, कंप्लीट नहीं है लेकिन हैं, ठीक। और इसके लिए जो है EPFO के लिए अभी बहुत जल्द करंट अफेयर भी आप लोगों को मिलेगा, जो आपका इससे संबंधित होगा, क्या साइंस से, पॉलिटी से और इकोनॉमी से। बजट और इकोनॉमिक सर्वे का ऑलरेडी वीडियो दिया जा चुका है, ठीक। तो और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और इन लेबर लॉज, इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर स्पेसिफाइड वाला है, जैसे लेबर कोड रिफॉर्म ऑलरेडी दिया जा चुका है। EPFO वाले कार्ड्स में ऑलरेडी जो है करंट अफेयर कई सारे दिए जा चुके हैं जो कि स्पेसिफाइड हैं इन तीनों सब्जेक्ट से, ठीक। बाकी साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी और के से संबंधित जो है MCQ आप लोग को फाइल मिलेगी पेड ग्रुप में, उसका भी वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबरों पे जो दिए गए हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तैयारी कर रहे होंगे और बढ़िया से तैयारी करिए। रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि सिर्फ और एक्स्ट्रा चीज़ें जहाँ से पढ़ा है बस उसी को बार बार पढ़िए, एक ही जगह से पढ़िए, 25 जगह से मत पढ़िए, गलती रहती है उसमें, ठीक। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।